Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. This is another video of the Polity घटना चक्र सीरीज. अभी प्रीवियस वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट किया था. वी हैव डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एंड 20 MCQs वी हैव डन. आज की वीडियो में हम उसके आगे के MCQs स्टार्ट करते हैं. ओके सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 21. वेट, क्वेश्चन 21 इज एक्टिंग CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय. सी, हमें ये तो पता है दैट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट. वी ऑल नो दिस. एक्टिंग चाहे चीफ जस्टिस हो, दैट इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. सो डू रिमेंबर एक्टिंग CJI इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. 22nd सेम क्वेश्चन. एक्टिंग CJI इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. वी नो, बट ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे अपॉइंट नहीं होते हैं. प्रेसिडेंट को भी कंसल्ट करना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से. एंड जो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देते हैं वो भी जजेस से डिस्कस करके देते हैं, जो कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम ऑफ 4 जजेस. लेट मी एक्सप्लेन यू. सी, जजेस जो होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ओके, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट किससे कंसल्टेशन करते हैं? CJI से. CJI किससे कंसल्टेशन करते हैं? कॉलेजियम ऑफ 4 जजेस. अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करने हैं तो कॉलेजियम ऑफ 4 जजेस, अदरवाइज हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम ऑफ 2 जजेस से डिस्कस करना पड़ता है. क्लियर और नॉट? सो इन क्वेश्चन नंबर 23, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ए ऑप्शन इज रॉन्ग. आफ्टर रिकमेंडेशन बाय राज्यसभा, एडवाइस ऑफ लोकसभा रॉन्ग, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर रॉन्ग. ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारा आर्टिकल 50 वायोलेट कर रही हैं. सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In which year was the collegium system for the appointment of judges appointed by the Supreme Court of India? So do remember ये 1993 था. Okay, in this case the collegium system was adopted. Next, the Supreme Court's collegium comprises the Chief Justice of India, yes, and few senior judges for recommending appointee to the Supreme Court. अभी हमने डिस्कस करा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे CJI से डिस्कस करके. CJI को सुप्रीम कोर्ट के केस में कॉलेजियम ऑफ 4 जजेस से डिस्कस करना होगा. यहाँ पर यही पूछा है, द नंबर ऑफ सच सीनियर जजेस हु आर अ पार्ट ऑफ दिस बॉडी इज 4. क्लियर? एंड हाई कोर्ट के केस में इट विल बी 2. नेक्स्ट, 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट इज अ 5-member बॉडी विच इज हेडेड the Supreme Court Collegium is a 5-member body which is headed by the incumbent Chief Justice of India and comprises 4 other senior most judges of the court at that time. Obviously हम पढ़ चुके हैं CJI plus Collegium of 4 judges. So first statement is correct. Next, the Parliament by law has evolved the Collegium system. No, Parliament has not evolved the system. Getting it? This is evolved through the 3 judges case. Third, the judges of the Supreme Court and High Courts are appointed only through the Collegium system. This is correct. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है. इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ऑफ 4 जजेस इज रिक्वायर्ड और हाई कोर्ट के केस में 2 जजेस का कॉलेजियम रिक्वायर्ड है. सो फर्स्ट करेक्ट है अपना, थर्ड करेक्ट है, अभी सेकंड रॉन्ग है. लेट अस सी फोर्थ. द कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1993 बाय जस्टिस PN भागवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जजेस केस. ये तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है दैट यस 1993 में ये इवॉल्व हुआ था, बट डू रिमेंबर इट वॉज द सेकंड जजेस केस. ओके, सो अपना फोर्थ भी रॉन्ग हो गया. अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट, which of the following statements are correct regarding National Judicial Appointments Commission it consists of? So basically इस क्वेश्चन में, बिकॉज ये NJAC जब आया था 2016 में, लेटर ऑन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कोर्ट ने. सो उसी की बात कर रही हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की कि इसके मेंबर्स कौन कौन है. सो बेसिकली सारे ही मेंबर्स हैं, एक बार आप पढ़ लो इन्हें. Who are these? The Chief Justice of India as the ex officio chairperson, 2 other senior judges of the Supreme Court, next to CJI as the ex officio members, the Union Minister of Law and Justice as ex officio member, 2 eminent persons to be nominated by the committee consisting of the Prime Minister, the Chief Justice of India, and the leader of opposition in the House of the People, or where there is no such leader of opposition, then leader of the single largest opposition party in the House of the People members. So D है इसका आंसर. ये सारे मेंबर्स हैं. यू डू मे बी क्वेश्चन रिपीट हो जाए इन वन फॉर्म और द अदर, सो एक बार आप देख लेना. नेक्स्ट, which of the following has recommended that appointment of judges to high court should be through participation of executive, legislature and chief justice? Okay, वी नो कि ये आर्टिकल 50 को वायोलेट कर रहा है, राइट? बट स्टिल ये बात किसने कही थी कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का होगा टू हायर कोर्ट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो होना चाहिए थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड CJI. सो बेसिकली ये बात कही थी अपने सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने. ओके, सो टू रिमेंबर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जज और जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट?
सो ये बात आप याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जजेस अपॉइंट नहीं होते हैं, एड हॉक जजेस अपॉइंट हो सकते हैं, बट एडिशनल जजेस आर नॉट अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड हमारा एक्टिंग सीजीआई भी अपॉइंट हो सकता है, ओके। एंड एड हॉक जज तो हो ही सकते हैं। एंड एड हॉक जज कब अपॉइंट होंगे? जब कोरम कम है सुप्रीम कोर्ट में। इन दैट केस लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर। वैसे इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस आई हैव एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल अपने सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं है, तो इन दैट केस जो अपने सीजीआई हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को जो केपेबल है या फिर जिसने वो कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, आपको पता है 4 कंडीशंस है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी की हैं। सो अगर हाई कोर्ट का कोई जज वो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं एज एन एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एज एन एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? बट फॉर दिस सीजीआई को परमिशन चाहिए 2 लोगों की, एक है आपके प्रेसिडेंट और एक है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जिसके जज आप लेकर जा रहे हैं। क्लियर और नॉट? सो बेसिकली एड हॉक जज इज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। He can appoint any judge of the High Court as an ad hoc judge of the Supreme Court who has like fulfilled the criteria of becoming a judge of Supreme Court. And उनको 2 लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा CJI को। One is the President of India and second is the Chief Justice of that High Court जिसका जज आप लेकर जा रहे हो एड हॉक जज बनाकर सुप्रीम कोर्ट के। क्लियर? सो एड हॉक जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में, एक्टिंग CJI भी बन सकता है, बट एडिशनल जजेस जैसा कुछ नहीं है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 1 is true and 2 is false। 30 ad hoc judges are appointed in the Supreme Court when, अभी आप टोल्ड यू जब कोरम नहीं होता है, सो ऑप्शन डी, where there is no quorum of the judges available to hold। एंड ये बात है आपकी एड हॉक जज की, याद रखना आर्टिकल 127 क्लॉज 1। इफ आई एम टेलिंग यू आर्टिकल्स इन बिटवीन या आपका कुछ अपॉइंटमेंट बता रही हूँ, डू रिमेंबर, उन्हें याद करने का ट्राई करो। सो याद रखना एड हॉक जज का अपना आर्टिकल है 127 क्लॉज 1। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन, कहाँ पढ़ा है हमने ये चीज़? इन द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, with reference to the Indian judiciary, consider the following statements. First statement, any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। Yes, ऐसा हो सकता है। जो हमने एक्टिंग सीजीआई का भी कॉन्सेप्ट है उसको भी बैक कर रही है ये स्टेटमेंट, तो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, a high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does। Okay, see इस स्टेटमेंट पर देयर हैज़ बीन कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़। आई थिंक यूपीएससी ने इसका आंसर ओनली 1 दिया है। मतलब हाई कोर्ट के पास पावर है यस कि वो रिव्यू कर सके अपने ओन जजमेंट को, बट इन्होंने कहा है सेम एज सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। सो लाइक यहाँ पर आपका सी ऑप्शन गिवन है करेक्ट, बट समवेयर फर्स्ट भी गिवन है करेक्ट, ओके। बस आप ये डिस्टिंक्शन समझना कि हाँ दोनों के पास है पावर टू रिव्यू देयर जजमेंट, बट ऑब्वियसली सेम नहीं है थोड़ी। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप याद रखना लाइक कोई भी ऐसा केस है जिसमें बात हो रही है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ऐसा केस जब कोई बेंच लेगी तो उस बेंच में एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए 5। ओके, यहाँ पर भी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? सेम है क्वेश्चन नंबर 34, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु कैन हियर अ केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए। नेक्स्ट, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। तो अब ये वाली बात याद रखना दैट अगर सेंटर या स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है या सेंटर प्लस स्टेट का डिस्प्यूट है और स्टेट्स के साथ, या फिर कोई 2 स्टेट्स का डिस्प्यूट है। क्लियर? ये सारे जो केसेस हैं ये आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के। किसमें? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे केसेस। क्लियर? यही आपका क्वेश्चन है, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एंड ये बात है आपकी आर्टिकल 131 में, डू रिमेंबर। इससे पहले मैंने एड हॉक जज का आर्टिकल बताया था आपको, आर्टिकल 127 क्लॉज 1। अभी मैं आपको बता रही हूँ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाली बात, यह है आर्टिकल 131 में। सो जब मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रही हूँ ये सब पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, सो देयर आर चांसेस कि ये रिपीट हो जाए। सो एटलीस्ट ट्राई नोटिंग देम समवेयर इन पॉइंटर फॉर्मेट सो दैट आप याद करो। नेक्स्ट, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर, अभी पढ़ा है हमने, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेम क्वेश्चन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सी हाउ मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज बीन रिपीटेड एंड आर्टिकल आई टोल्ड यू आर्टिकल 131। लेट्स सी दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी आपको बता चुकी हूँ क्या क्या आएगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। लेट अस सी द स्टेटमेंट्स। अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट्स, मतलब सेंटर और स्टेट्स, करेक्ट है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, ये तो कोई बात नहीं थी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का डिस्प्यूट या लेजिस्लेचर का, सेंटर और स्टेट की बात हो रही थी इंटरचेंजेबली, तो सेकंड इज रॉन्ग।
अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ यूनियन टेरिटरी, रॉन्ग। मोस्टली यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं, तो यहाँ के भी डिस्प्यूट्स अगर होंगे भी दे विल नॉट कम अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एटलीस्ट। अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, दिस इज ऑल्सो अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सो 1 and 4 शुड बी द आंसर। Accordingly, C should be the correct answer. Clear? Next question. Which of the following statements is not true about the power of Supreme Court of India? Okay. 4 statement में से 3 statements जो हैं वो हैं about the power of Supreme Court. 1 is wrong. Let us see. First, it has the exclusive power to issue writs to protect the fundamental rights of the people. फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स वाला वीडियो देखा है तो आपको पता है डेट जो अपनी रिट्स की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है एंड हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला है एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव नहीं है, दिस पावर इज विद हाई कोर्ट एज वेल। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बाकी सब सही है एंड हमें नॉट ट्रू वाली बतानी थी, सो फर्स्ट विल बी योर आंसर। बाकी एक बार देख लेते हैं। बी है इट हैज़ ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स, ये तो हमें पता है, अभी देख कर भी आए हैं। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, स्टेट्स एंड स्टेट्स। सी इट हैज़ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विच मे बी रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट, ये भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। डी इट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, या इट हैज़ द पावर। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट करेक्ट? ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, पढ़ा है हमने, 28 जनवरी 1950, यस। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री, करेक्ट। हमें बताना है नॉट करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट कोर्ट मार्शियल, रॉन्ग। सी सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, वो सुन सकता है केसेस फ्रॉम कोर्ट मार्शियल ऑल्सो। सो आपका सी स्टेटमेंट ही आपका आंसर है। क्लियर? डी इज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स एज वेल एज फ्रॉम कोर्ट मार्शियल। पढ़कर भी आपके समझ में आ रहा होगा सी और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनमें से ये एक आंसर होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट 41st, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट इम्प्लाइज दैट। सी ये है अपना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 129 में हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यू नो इट, यस। एंड आई थिंक आर्टिकल 215 ऑफ हाई कोर्ट में है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो बेसिकली बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। ये क्या इंप्लाई करता है? सो इट इम्प्लाइज ऑल इट्स डिसीजंस हैव एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, और किसी भी कोर्ट में उन्हें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इट ऑल्सो मीन्स, इसका एक मीनिंग और ये भी है, दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स सेल्फ। ओके, नेक्स्ट। हाँ, एक बार देख लो आप, यहाँ पे 2 मीनिंग होते हैं। द जजमेंट एंड प्रोसीडिंग आर रिटन एंड एनरोल्ड फॉर परपेचुअल मेमोरी इन फर्दर प्रोसीडिंग्स। सेकेंड है द कोर्ट्स हैव द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। दस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स ऑल डिसीजंस हैव द एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। एंड आर्टिकल मैं आपको बता चुकी हूँ, आर्टिकल 129। जो आर्टिकल्स बता रही हूँ याद रखना। 127 बताया है किससे रिलेटेड बताया है मैंने आपको, एडहॉक जज। फिर 131 बताया है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, 129 बताया है, 32 बताया है, 226 बताया है, 215 भी बताया है। यह है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 215 है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर हाई कोर्ट। कीप रिकॉलिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इन इंडिया इज आर नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? दोनों बोले जाते हैं। आई हैव टोल्ड यू, अभी आर्टिकल्स भी बता दिए। 129 ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 215 ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पर भी गिवन है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभी इतनी बार पढ़ चुके हैं, यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। सी अगर आप एक चीज़ PYQ की रिकॉल कर पा रहे हो, उससे आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो इजीली। ये तो आपको क्लियरली पता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में है। अगर आपको बाकी तीनों नहीं भी पता है, उसके थ्रू भी आप ये आंसर कर सकते हो, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना है। गेटिंग इट? बाकी आर्टिकल सब आप लर्न कर लो। आर्टिकल 143 में है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के थ्रू प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी मैंने आपको 2 केसेस बताए थे, जिसमें से जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी पे अगर कुछ पूछ रहे हैं प्रेसिडेंट, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट को बाइंडिंग देना, एडवाइस देना बाइंडिंग है। क्लियर? 132 एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डू रिमेंबर नाउ। 131 बता चुकी हूँ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 132 है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। 136 है स्पेशल लीव पिटिशन टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। सो अब ये सारे आर्टिकल्स होने चाहिए। 124 यहाँ रॉन्ग है, बट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है आर्टिकल 129 में। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन 143, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन 131, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन 132, स्पेशल लीव 136। नेक्स्ट, राइट बताने आपको रॉन्ग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ HN सान्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वाज पास्ड, दिस इज करेक्ट। ये हम मीन्स में भी पढ़ते हैं GS2 में। HN सान्याल कमेटी ने रिकमेंड किया था फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, सो फर्स्ट इज करेक्ट।
Second, the Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to punish for contempt of themselves. Yes, this is correct. अभी हम पढ़ के आए हैं आर्टिकल 129 एंड 215 में. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. जब भी डिफाइंस या टेल्स इन डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एकदम योर ईयर्स शुड स्टैंड टॉल. थर्ड वन इज रॉन्ग. ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है. फोर्थ देख लेते हैं. इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ऑब्वियसली इंडिया में पार्लियामेंट नहीं बनाएगा लॉज, तो कौन बनाएगा? लेट इट बी एनी टॉपिक, पार्लियामेंट इज हैविंग द पावर ना. सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. 1, 2 and 4. ओके. Next, under Article 32, in which case willful non-compliance with court order was declared as contempt of court. So basically, एक केस लॉ पूछने किस केस में ऐसा हुआ था. So this was M.S. Sachdev versus Union of India. Do remember it, okay? Next, the Supreme Court hold meetings in New Delhi, but it can meet elsewhere. See, Supreme Court की मोस्टली मीटिंग्स न्यू दिल्ली में होती हैं, बट वो कहीं और भी मीटअप कर सकता है. बस उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का. डू रिमेंबर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Next, in which of the following cases the Supreme Court of India enunciated the doctrine of basic structure? Everyone knows basic structure doctrine आया था केशव नंदा भारती केस. So option C will be the correct answer. Next, which of the following case same question basic structure केशव नंदा भारती केस, बट यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं तो नन ऑफ द अबव आएगा. Let us see the next question. Which of the following articles of the Constitution have been declared by the Supreme Court as inviolable basic structure? बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट किन किन आर्टिकल्स को बताया है, तो आप लर्न करना. आर्टिकल 32 को भी बताया है, 226 को भी बताया है, 227 को भी बताया है. आर्टिकल 245 को नहीं बताया है. आई थिंक आर्टिकल 245 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. या सो 1, 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर. आर्टिकल 32 आपको पता है, 226 भी पता है, 227 ऑल्सो. बेसिकली ये 32 226 तो आपको पता है रिट से रिलेटेड है. जो 227 है, इट डिफाइंस दैट एवरी हाई कोर्ट शैल हैव सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल अदर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स थ्रू आउट द टेरिटरीज इन रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइजेस ज्यूरिसडिक्शन. ओके, तो इन तीनों को ही अपना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता चुकी है कोर्ट. द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज. सी, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी बनी कैसे है? हमारे जुडिशरी ने जो इंटरप्रिटेशन दिया है उसी से बनी है. केशव नंदा भारती केस तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था, ओपिनियन ऑफ द ज्यूरिस भी नहीं था, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट भी नहीं था. इट वॉज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. Clear? Next,